हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। तो यार आज हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 6 है, विद्युत धारा एवं परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है विद्युत विभव एवं विभवांतर। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे यार कि विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विद्युत विभवांतर यानी कि इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये होता क्या है इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, विद्युत विभव एवं विभवांतर क्या होता है आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुत अच्छे ढंग से। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करा दिया हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। अभी तक से आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। और मैंने आपको विद्युत परिपथ के घटकों को यहाँ पर याद करने का बढ़िया तरीका बताया था। साथ साथ मैंने आप लोग को जो मीटर है, वोल्ट मीटर है, ये सब क्या होता है इसको मैंने आपको बता दिया हूँ। और मैं इस चैप्टर का फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों को विद्युत परिपथ होता क्या है ना, विद्युत धारा क्या होता है, इन सबको बहुत अच्छे ढंग से बता दी गई है। अभी तक से आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो यार अब हम बिना किसी देर के की अब टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत विभव एवं विभवांतर। स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले सभी स्टूडेंट्स से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक से आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 6 है, विद्युत धारा एवं परिपथ के अंतर्गत एक बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है विद्युत विभव एवं विभवांतर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यार कि विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंट, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंट जो है वो होता है क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है यार कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या बोला है, एकांक धनावेश को अनंत से यानी कि बाहर से कोई हम लोग क्या लाएंगे, आवेश लाएंगे, है ना। एकांक धनावेश को अनंत अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक क्या करेंगे, लाएंगे, किसको, एकांक धनावेश को। तो लाने में, ठीक है, उस विद्युत क्षेत्र में यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब इसको इधर ध्यान से समझना, यहाँ पर इसको जो फार्मूला वगैरह इसको देखेंगे अभी। यहाँ पर जो बोला है इसको मैं यहाँ पर चित्र के थ्रू आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमने क्या देखा था, तो विद्युत क्षेत्र में होता क्या है कि कोई भी आवेश रहते हैं, है ना, कोई भी आवेश रहते हैं तो वो जो आवेश रहते हैं उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, एक क्षेत्र बनता है जहाँ तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है, जहाँ से वह क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो गुण है उसको व्यक्त करता है ना। तो उसी को समझते हुए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, जहाँ तक कोई आवेश रहेगा उसका क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा। प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, आकर्षण का रहेगा या फिर प्रतिकर्षण का रहेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है, फिर हम एकांक धनावेश को लाएंगे इसके किसी बिंदु तक, फिर जो कार्य किया जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर चित्र के थ्रू यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार ये क्या है, कोई आवेश है ना, कोई आवेश है, जैसे कि प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने चारों ओर क्या बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा, चारों ओर क्या बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा, जहाँ जहाँ क्या रहेगा, इसका पूरा प्रभाव रहेगा, जहाँ तक क्या रहेगा इसका प्रभाव रहेगा, आकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। यदि ये जो आवेश है, यदि ये धन आवेश है ना, और यदि हम इसके विद्युत क्षेत्र में धन आवेश रखेंगे तो आपस में क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, है ना, प्लस प्लस आपस में। और यदि यही क्या होगा, यदि हम लोग माइनस को रखेंगे और ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ये आपस में क्या करेगा, आकर्षण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आपको समझ में आया ना कि जहाँ तक जो रहता है आवेश रहता है उसका प्रभाव रहता है ना, जहाँ तक वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। पिछले क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो देखो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है ना, तो जहाँ तक क्या रहेगा इसका प्रभाव रहेगा, है ना, जहाँ तक ये क्या है, यहाँ तक पूरा इसका क्या है, प्रभाव रहेगा। ये सब क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और मैंने आपको विद्युत क्षेत्र में बताया था कि यहाँ पर जितने भी पास रहेंगे, है ना, यानी कि जो भी आवेश रहेगा उसके जो पास में क्या रहेगा, इसका जो है विद्युत क्षेत्र का जो गुण रहेगा, है ना, विद्युत क्षेत्र का जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण रहेगा सबसे अधिक रहेगा, है ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे इसका जो है दूरी बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसका जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण धीरे धीरे कम होते चला जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या बोलना है कि अनंत
एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किए जाते हैं उसे विद्युत विभव कहते हैं। अब देखो ये समझो क्या है, अनंत है, यहाँ पर स्थित है एक प्लस आवेश है ना, धन आवेश यहाँ पर स्थित है अनंत में। अब क्या करेंगे, हम इस धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या करेंगे, लाएंगे। तो देखो ये जो धन आवेश है इसको हमने विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक यानी कि यहाँ तक लाने में जो कार्य करेंगे है ना, जो जितना कार्य करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत विभव का सूत्र बन के आता है कार्य बटे आवेश, है ना, यानी कि जो आवेश है उसको हम लोग ला रहे हैं, तो आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, वही क्या है, विद्युत विभव है। तो इसलिए विद्युत विभव यानी कि V बराबर कार्य बटे समय, कार्य को W से दर्शाते हैं यानी कि वर्क, और आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इसका जो है SI पद्धति में जो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जो W कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस प्रकार से विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, या इसे एक शब्द में बोलना चाहो तो इसको वोल्ट बोल सकते हो, यानी जो विभव रहता है इसका मात्रक वोल्ट होता है और जूल प्रति कूलाम भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा विद्युत विभव। अब चलो हम यहाँ पर जान लेते हैं यार कि जो विभवांतर जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका डेफिनेशन को देखते हैं। तो विद्युत विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होता क्या है, इसके पहले हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अब लोग इसको अच्छे से याद रखना, मैं यहाँ पर आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो देखो इसका डेफिनेशन बोलता है यार कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले है ना, ले जाने में, ठीक है, ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमने पिछले में क्या देखा, भी विभव को देखा है ना, तो विभव में हमने क्या देखा कि अनंत में स्थित कोई आवेश था। ठीक, अनंत में स्थित कोई आवेश था, उसे हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाए, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाए, है ना। तो हमने जो कार्य किया, ठीक है, जो कार्य किया उसको क्या बोला, विद्युत विभव बोला। ठीक है, अब देखो ये जो आवेश है वो क्या आ गया है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या हो गया है, पहुंच गया है ना। हमने इसको क्या कर लिया है, ले आए हैं। ठीक है, जितना कार्य किया है उसको हमने उसको विभव नाम दे दिया। ठीक है, उसको हम लोग विभव कहेंगे, यानी कि अनंत में स्थित कोई भी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव कहते हैं, है ना। ठीक है, विभव का क्या है यहाँ पर चित्र आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखो विभवांतर में कहता क्या है कि एकांक धनावेश को, जो हम एकांक धनावेश यहाँ से लाए थे ना, जो विद्युत क्षेत्र में भी स्थित है, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किए जाते हैं उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, विभवांतर कहा जाएगा। और विभव में क्या था कि हमने अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे क्या किए थे, आवेश को लाए थे, है ना, कोई धनावेश को लाए थे। अब इसमें होगा क्या कि जो आवेश था वो विद्युत क्षेत्र के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसको विभवांतर कहा जाएगा। कुछ इस प्रकार से जैसे कि इसके विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है एक धनावेश, है ना, जिसे हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, दूसरे स्थान पर मैंने इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इस बीच में जो कार्य किए हम लोग, है ना, जो W कार्य किया उसी को बोलते हैं विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबको समझ में आया कि जो है विद्युत विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, और इसका भी मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है, आप लोग इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।